नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आज किसान दिवस है। किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी किसान भाइयों को, पूरे देशवासियों को और हमारे जितने भी दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उसको किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी किसान दिवस विशेष पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी। जेपी दलाल जी से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कृषि को लेकर के हरियाणा की क्या भूमिका है, कृषि को लेकर के हरियाणा की आगे की क्या प्लानिंग है, और साथ में यह भी बात करेंगे कि किसान आंदोलन में हरियाणा और पंजाब के जो किसान लगातार आंदोलनरत हैं उनके लिए इनके पास, जेपी दलाल जी के पास क्या योजनाएं हैं। सबसे पहले जेपी दलाल जी, आपका स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। और पहला सवाल कि किसान दिवस है, अन्य दिनों में जब ये आंदोलन नहीं चल रहा होता है तो किसान दिवस के दिन सरकार जो है बड़े बड़े आयोजन करती है, हर किसानों के लिए जो है तोहफे लाती है। हालांकि आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने तोहफा दिया है किसानों को, लेकिन जो किसान आंदोलनरत हैं दिल्ली के चारों तरफ, उसमें भी बहुत सारे किसान हैं जो हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, और उनकी लगातार ये मांग रही है कि सरकार इस बिल को वापस ले। और आज भी उन्होंने बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हरियाणा के आप मंत्री हैं कृषि के, हरियाणा के किसानों के लिए सबसे पहले आप क्या कहेंगे? क्या जो हरियाणा के किसान आंदोलनरत है उनको वापस बुलाने के लिए सरकार कोई घोषणा करेगी? सबसे पहले तो मुकेश भाई, आज किसान दिवस है। मैं सारे किसान भाइयों को शुभकामनाएं देता हूं और चौधरी चरण सिंह जी का नमन करता हूं कि वो बहुत बड़े किसान नेता थे। और सब किसान भाइयों से प्रार्थना भी करता हूं कि केंद्र सरकार आपको बार बार आमंत्रित कर रही है चर्चा के लिए, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। और लोकतंत्र में यही एक तरीका है, कोई भी समस्या हो, बड़े से बड़ी समस्या हो, उसका समाधान भी चर्चा के द्वारा ही होता है। हमारे कृषि मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी आपको आमंत्रित कर रहे हैं। आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल बैठ के कर लेना चाहिए। बहुत दिनों से आप सर्दी के मौसम में बैठे हैं, हमें भी कष्ट है। और हमारी जो सरकार है 100% किसान हितैषी है। नरेंद्र मोदी जी किसानों का भला चाहते हैं, किसानों की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, किसानों को सुविधा देना चाहते हैं। और एक विषय आपको देखने की बात है, अब ये कृषि कानून जो आए हैं ये कोई फाइनल तो है नहीं। इसका अगर आपको परिणाम आने में 1 साल, 2 साल, 3 साल लगेगा, इसका किसी भी तरह से प्रभाव अभी तक तो नहीं आया है। बिल्कुल। अगर कोई चीज का कोई दुष्परिणाम आएगा, आपको कोई शिकायत होगी, तो लोकतंत्र में हमेशा कानून बदलते रहते हैं। तो कृपा करके आप, जो हमारे नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी की, इस भारत जो केंद्र की सरकार है, उनसे मिल बैठ करके चर्चा करके शांतिपूर्ण ढंग से समाधान निकालें। एक चीज़ यहाँ पर बार बार सामने आ रही है मंत्री जी कि हरियाणा और पंजाब के किसान जो एमएसपी की मांग कर रहे हैं, जो किसान आंदोलनरत है, तो हरियाणा और पंजाब के किसान अपनी फसल को अब तक 100% जो है वो एमएसपी पर बेचते आए हैं। और जो इस बिल को वापस लेने के पीछे जो मेन विवाद है, वो मेन विवाद एमएसपी को लेकर के ही फंस रहा है। तो जब हरियाणा के किसान को ये एमएसपी मिल ही रहा है, वो अपना पूरा जो अपनी पूरी फसल जो है वो एमएसपी पे ही बेच रहे हैं, तो फिर वो आंदोलन क्यों कर रहे हैं? देखिए, यही एक मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। खास करके हरियाणा पंजाब की मंडियां जो हैं सबसे ज़्यादा विकसित हैं, सबसे अच्छी मंडियां हैं, भंडारण की व्यवस्था भी यहाँ ठीक है, सरकारें भी यहाँ अच्छी खरीद करते हैं। और हमारी एफसीआई की जो खरीद है गेहूं और धान की, सारे देश का लगभग 60-70% हमारे दोनों प्रदेशों से लिया जाता है। एमएसपी की परचेज का सबसे ज़्यादा लाभ जो है हमारे किसानों को मिला है। बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस ने दुष्प्रचार करके, ये भय डाल करा के, डरा के किसानों को ये किया है कि ये मंडियां टूट जाएगी, एमएसपी नहीं रहेगी, इस कानून से उनको नुकसान होगा। जबकि है इससे उल्टा, इस कानून से किसी भी तरह से पुरानी व्यवस्था जो है मंडियों की, एमएसपी की, खरीद की, वो खत्म नहीं होने वाली। दूसरा एक मेरा छोटा सा सवाल है, पंजाब सरकार जब कहती है कि हम इन कानूनों को मानने वाले नहीं हैं, उन्होंने ये भी कानून पास कर दिया है कि एमएसपी से नीचे कोई खरीद करेगा, असेंबली ने पास किया है कि उसकी 3 साल की सजा हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा आंदोलन वहाँ क्यों है?
मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टियां किसान के कंधे पे बंदूक रख के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। राजनीतिक पार्टियों को किसान हित से कुछ नहीं लड़ा, उनको तो कुर्सी की लड़ाई है। किसान को जरूर कोई न कोई कमजोरी है, और मैं इस बात से खुले मन से मानता हूं कि किसान को जो उसका हक था आज़ादी के बाद 73 साल तक उसको नहीं मिला। सारी चीज़ों के वृद्धि अच्छी हुई, आमदनी बढ़ती गई, उद्योग में, सरकारी बिल्कुल, नौकरी उद्योग में, में और व्यापार जो में। सरकारी नौकरियों में जो लोग हैं उनकी जो आमदनी है, उनका जो वेतन है उसमें 40 गुना वृद्धि हुई, लेकिन जो हाँ, किसानों की आमदनी है उसमें उस 10 गुना वृद्धि भी नहीं हो पाई। तो ये उस तो एक। प्रपोर्शन में जी। ये सही है कि हमारी आमदनी किसान की नहीं बढ़ी। बिल्कुल। फिर सोचने का विषय है, अगर पुरानी व्यवस्था को यूं का यूं रहने दिया जाए तो क्या किसान की आर्थिक हालत सुधर जाएगी? अगर वही होना होता तो बिल्कुल। किसान पिछड़ता क्यों? बिल्कुल, मैं तो आपकी किसान के लिए कुछ आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुनी करने की बात प्रधानमंत्री मोदी जो है वो करते रहे हमेशा। और ख़ासतौर पे अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा और पंजाब, अगर इन दोनों स्टेटों की बात करें तो यहाँ पर जो मुख्य आमदनी है वो कृषि की है, और कृषि यहाँ पर देश में नंबर 1 नंबर 2 पे हमेशा रहा है। क्या ऐसी वजह है कि इन बिल के बिना, जो कह रहे हैं कि अगर ये बिल नहीं आता तो क्या किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं होती? मैं आपके स्टेट की खास तौर पे बात कर रहा हूँ, हरियाणा की, कि क्या इस मैं बिल के बिना आमदनी दोगुनी नहीं हो सकती? मुकेश जी, आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा मुझे जी। किसान की समस्या समझने के लिए। मैंने जैसे पहले कहा कि पुरानी व्यवस्था में किसान की आमदनी नहीं बढ़ी, तो अब उसके लिए आपको कुछ न कुछ तो नया करना पड़ेगा। हरियाणा सरकार ने हमारे प्रधानमंत्री जी के निर्देशों का पालन करते हुए बहुत सारी स्कीम्स नई लागू की इन कानून के आने से पहले। कि किसान को समस्या क्या है? नंबर 1, उसको अच्छा खाद बीज चाहिए, उपजाऊ धरती चाहिए, और उसको पूंजी सस्ती चाहिए, उसको जोखिम फ्री कर दिया जाए, और उसको एक अच्छी मार्केट चाहिए। बिल्कुल। इसी श्रृंखला में हमारी प्रधानमंत्री जी ने, हमारी हरियाणा सरकार ने काम किया है कि शुरू के जो काम हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाए, केसीसी बनवाई, सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी करवाई, यूरिया का ब्लैक मार्केटिंग रुकवाया, उस पर नीम का लेपन करवाया, खाद के भाव पिछले 5-6 साल से स्टेबल हैं, और धीरे धीरे करके जो पेस्टिसाइड का अत्यधिक उपयोग होता था वो सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी के द्वारा सॉइल टेस्टिंग कार्ड बनवाकर, सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाकर उसका वो प्रबंध नहीं, किया। ये जो सारी चीज़ें दूसरा, आपने आपने की है, एक कृषि मंत्री के रूप में जी, ये जो सारी चीज़ें आपने की है, तो ये तो पहले से की है, और बिल में इसका मैं कोई योगदान नहीं है, उसकी कोई भूमिका मैं नहीं है बिल जो पे आऊंगा। नया जो बिल है। जो 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 हम इस बिल से पहले करते आए मैं आपको बताऊंगा, बिल पे आता हूँ। जी। फिर हमने जो जोखिम था उसके लिए हमने जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेके आए, पूंजी का जो कर्जा होता था साहूकार के कर्जे में, उसके लिए हमने केसीसी बनवाई, उसको आज सस्ती पूंजी बैंक से 4% ब्याज पे उपलब्ध है। उसका जोखिम है, कोई उसकी फसल खराब हो जाए, उसको कोई नुकसान हो जाए, तो उसको जो कार्ड बनवाए हैं प्रधानमंत्री की जो योजना है, इसकी बीमा किसानों की। योजना है, जी। प्रधानमंत्री बीमा योजना लेके आए, तब भी इससे ज्यादा प्रचार किया था कांग्रेस वालों ने कि ये सेठ साहूकारों के लिए है, लेकिन सच्चाई ये है इसके किसान को बहुत लाभ हुआ है। अब तीसरा मुद्दा आ जाता है मार्केटिंग का। अब मार्केटिंग एक मंडी है, उसके अंदर 60, 70, 80 या 100 जो भी कुछ गांव है उसकी परिधि है, वहाँ मंडी का कानून लागू होता है। उस मंडी के अंदर व्यापारियों को, लाइसेंस शुदा व्यापारी हैं, अगर मुझे मंडी में आना आज के दिन कोई काम करना है तो मैं नहीं कर सकता। कानून बड़े सख्त हैं कि आपके पास एक दुकान होनी चाहिए, आपके पास तजर्बा होना चाहिए, आपके पास ये चीज होना चाहिए। तो मंडी मोनोपोली है। बिल्कुल। उससे बाहर मंडी की मोनोपोली को भी हमने खत्म नहीं किया कि मंडी की चारदुआरी के नहीं, अंदर पुराना सिस्टम चलेगा। नहीं दलाल, मेरा सवाल ये है कि ये जो सारी चीज़ें आपके यहाँ हैं, किसानों की स्थिति बेहतर हुई है, पिछली बार जो बजट था कृषि बजट उससे ज़्यादा इस बार आपने बजट भी दिया है, और किसान आपके राज्य में खुश हैं, आपने जो भी काम किया है। ये जो बिल आया है, बिल तो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, बिल तो अभी आया है, उसके ड्राफ्ट पे ही जो है पास हो जाने के बाद जो है अभी शुरुआती दौर में ही उसका इतना विरोध हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि अगर किसानों की आमदनी को
दोगुना करने के लिए ये बिल ज़रूरी है, तो फिर जो चीज़ हरियाणा में हो रहा है या जो चीज़ पंजाब में हो रहा है, मैं अगर आप चूंकि हरियाणा के मंत्री, मैं सिर्फ हरियाणा की बात करूंगा कि हरियाणा में जी सरकार ने जो भी किया है उससे किसानों की स्थिति यदि बेहतर हुई है, बिल के बिना हुई है, तो फिर इस बिल को होल्ड करने की बात जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अभी फिलहाल इसको होल्ड कर दिया जाए, होल्ड करने के बारे में सोचे सरकार, क्या ये नहीं हो सकता कि फिलहाल इसको होल्ड कर दिया जाए या होल्ड करने के बारे में सरकार सोचे और जिस तरीके की चीज़ें देखिए, हरियाणा में की जा रही है उस तरीके की ये चीज़ें दूसरी जगह भी हो? ये ये विषय केंद्र सरकार, हमारे किसान संगठन और सुप्रीम कोर्ट जो मिल बैठ के फैसला करेंगे। लेकिन मैं एक चीज कहता हूं कि ये बिल जो आए हैं इस 100% किसान हितैषी हैं, किसानों के हित के लिए आए हैं। इसमें इस बिल से कोई भी पुरानी व्यवस्था बदली नहीं जाती। इस बिल से आपको एक ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग व्यवस्था दी गई है और किसानों के जो आजकल प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हैं, कोई और तरीके हैं, अपनी सब्जियों की खेती करते हैं, फलों की खेती करते हैं, उनको मार्केट चाहिए और वो मंडी के टैक्स के। अब मुझे एक चीज बताइए, आज मंडी के अंदर 10 ट्रॉली गाजर की आ जाती है और मंडी में ना तो कोई उसको भाव मिलेगा, एकदम से भाव क्रैश हो जाता है। किसान क्या करेगा? व्यापारी कहता है कि अपने या तो 2 रुपए किलो में बेचो या उसको वापस ले जाओ, इससे ज्यादा उसको किराया लग जाता है। तो उसके संकट को दूर करने के लिए, एक डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए कि आगे से कोई भी बगैर नहीं, तो एक तो चीज़ बराल साहब, एक तो रास्ता ये भी है ना, कृषि चूंकि कंकरेंट लिस्ट में है, राज्य सरकारें भी कानून बनाती है कृषि को लेकर के, तो ये तो राज्य सरकार के भीतर में भी है, राज्य सरकार कानून बना करके ठीक करे इसको। इसके लिए केंद्र से बिल बना करके, कानून बना करके सारे राज्यों पे थोपना, जिस तरीके से कह रहे हैं कि आपको मानना पड़ेगा ये चीज़ें, तो मुझे लगता है कि अगर आप जो कह रहे हैं वो तो राज्य सरकार उसका उपाय कर सकती है। जब समस्या आपको पता है कि मंडी में इस तरीके से किसानों का शोषण हो रहा है, तो उसके लिए कानून बना करके राज्य सरकार भी इसको सुधार सकती है। समस्या आगे हमारे देश में इस वक्त जो है अनाज का जाता है हमारे यहाँ, फिर उसके बाद भी देश में 20-25% अनाज सड़ जाता है। प्रोड्यूस हुआ, सरकार को भी नुकसान लगता है। और इस देश में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, इस देश में एग्रीकल्चर के अंदर गोदाम बने, कोल्ड स्टोरेज बने, कार्टेज की व्यवस्था हो, तो ये चीजों के लिए पूंजी की जरूरत है। और कंपटीशन किसान के लिए तो बेटर है। बायर, मुझे एक चीज बताइए कि आपने एक प्रोडक्ट को बेचना है, आपके 5 बायर हैं तो अच्छा है या 50 बायर है तो अच्छा है? हम ज्यादा बायर ही तो उपलब्ध करा रहे हैं। बिल्कुल, इससे यही किया है कि बायर ज्यादा हो जाए, लाइसेंस कोटा परमिट राज से मुक्ति हो जाए, जिसका दिल करे वो अच्छे भाव से देकर किसान की मदद कर सके, किसान का प्रोडक्ट को खरीद सके। इससे किसान के हित होगा, किसान का हित मुझे किसान के नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल के किसी भी प्रावधान से मुझे आपत्ति नहीं है। बिल के सारे प्रावधान, मैंने पूरे ड्राफ्ट को पढ़ा है और मुझे बिल में कोई भी प्रावधान जो है आपत्तिजनक लगा। कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं चाहता हूं कि सही में इस पर सुधार होना चाहिए या चेंजेज होने चाहिए, जैसे कि जो इसमें पूरा अधिकार है बिल के अगेंस्ट में, या जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर आपको दिक्कत है तो वो आपने इसके डीएम और एसडीएम तक जो दिया, मुझे लगता है कि उसके लिए एक कोर्ट में जाने का भी एक रास्ता जो है किसानों के पास होना चाहिए। तो ये सब छोटे मोटे सुधार है, लेकिन बाकी चीज़ें ओवरऑल देखें तो ये किसानों के हित में है। लेकिन एमएसपी को लेकर के जो बातें की जा रही है, और सरकार भी कह रही है कि हम इसको लिखित देने को तैयार है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि बिल में इसे ड्राफ्ट किया जाए ताकि अगर कोई एमएसपी से कम कीमत दे तो उस पर लीगल जो है एक्शन लिया जा सके। सरकार क्या ये करने में सक्षम है? क्या किया जा सकता है? क्योंकि मुझे लगता है कि एमएसपी को अगर लीगलाइज किया जाए तो बहुत सारा जो पैसा है, जो मुझे लगता है कि बजट का ज़्यादातर पैसा जो है एमएसपी देने में ही चला जाएगा, और विवाद जो है हर एक जो राज्य है उसमें एमएसपी को लेकर के विवाद जो है बहुत बड़ी संख्या में जो है केसों की संख्या बढ़ जाएगी एमएसपी को लेकर के। देखिए, मुझे एक चीज बताइए, पंजाब सरकार ने कानून पास कर दिया कि गेहूं और धान की एमएसपी से नीचे सेल परचेज होगी, कोई व्यापारी खरीदेगा तो उसकी 3 साल सजा हो जाएगी। अब मुझे बताइए आपको कि एमएसपी परचेज जो है, गेहूं की 2 महीना चलती है, धान की 2 महीना चलती है, 12 महीना सरकार खरीद नहीं करती, पंजाब में भी नहीं करती, हरियाणा में नहीं करती, देश में कहीं नहीं करती। अगर किसी किसान को उसके बाद बेचना हो और मार्केट में उसको बायर मिल जाता है 50 रुपए कम का,
वो तो खरीदेगा नहीं क्योंकि उसकी सजा हो जाएगी। बिल्कुल पंजाब का किसान बेचने कहाँ जाएगा? बिल्कुल। तो एक बात है ना, जब इतनी अच्छी बात है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग जो है वो बरगला दिया किसानों को, तो क्या ये अगर कांग्रेस के लोग बरगला रहे हैं तो सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जो बिल की जो अच्छी बातें हैं वो किसानों तक पहुंचे? क्या लगता है कि किसी जो सरकार जो है कहीं ना कहीं इसमें पिछड़ रही है? देखिए, पिछड़ नहीं रही है। कोरोना का काल था, हमने प्रचार कम किया और अब धीरे धीरे करके हम इसको समझाने में सक्षम हैं। कम से कम हरियाणा में किसानों को हम समझाते हैं। लेकिन एक मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे प्रदेश में, खासकर देश में ही, किसान और जवान को बड़े सम्मान दिया जाता है। बिल्कुल। कृषि अब हमारे ऊपर वार कौन कर रहे हैं? विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस है, कम्युनिस्ट है या और कोई है, वो किसान की आड़ दे के वार करते हैं। अगर हम उस चीज का जवाब देते हैं तो कहते हैं कि किसान के बारे में हम बोल रहे हैं। हम किसान के बारे में नहीं बोल रहे। हम उन पार्टियों को जो किसान के कंधे पे बंदूक रख के चलते हैं उनको बता देना चाहते हैं कि आप सीधी सीधी राजनीति में तो मोदी जी को या भाजपा को नहीं हरा सकते। बिल्कुल ये बिल्कुल। आने के बाद मेरी बात सुन, जनमानस का जो समर्थन है वो मोदी जी के साथ है। आपके बाद इन बिल आने के बाद बिहार में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए, राजस्थान में उपचुनाव, राजस्थान में लोकल बॉडीज के, जिला परिषद के, ब्लॉक समिति के, पंचायत समिति के चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, गुजरात में चुनाव हुए। चुनाव में तो वो जीत नहीं पाते और वो कहते हैं कि सड़क पे जो हम कहें विपक्षी पार्टियां करके वो कहे। किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि विपक्षी पार्टियों को हटा दें। आपकी हर समस्या का समाधान हमारे पास है, मोदी जी के पास है। हम आपकी हर चीज को सुनना चाहते हैं, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां आपके कंधे पे बंदूक चलाना चाहती है रख के, और जिन्होंने शोषण किया आपका, आप एक चीज ध्यान से सोचिए कि इतने सालों से सत्ता में कौन रहा है? कांग्रेस रही है। क्या कांग्रेस की नीतियों की वजह से आपकी आर्थिक हालात सुधर गई क्या? अगर खराब है तो उसका जिम्मेवार कौन है? कांग्रेस ही तो है। और वही आज किसान हितैषी होने का ढोंग करती है। तो आप इस चीज को समझें, इनको, कांग्रेस को या जो विपक्षी पार्टियों के स्वयंभू नेता है इनको बाहर करो। किसान हितैषी जो है नेता है उनको साथ लें और आपके हित के लिए एक बार नहीं, जितनी बार भी कोई बदलाव करना है, कोई आपको सुधार करना है, जो आपकी इच्छा होगी अनुसार करने के लिए भारत सरकार, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और विपक्षी पार्टियों को एक पक्का भरोसा है कि भाई मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। चाहे धारा 370 का मामला हो, 35A का हो, CAA का हो, और बहुत सारे चीन और पाकिस्तान को टक्कर देने का हो, जो इसी तरह किसान की आमदनी बढ़ाने का उन्होंने नारा दिया है कि मैं आमदनी को दुगना कर दूंगा। विपक्षी पार्टियों को पक्का भरोसा है कि मोदी जी कर देंगे और उसके बाद जो उनकी बची लेकिन एक चीज तो है ना, ये सारी चीजें बिल्कुल साफ है, ये बिल्कुल साफ है कि 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए सारी चीजें की जा रही है, और अगर ये हुआ तो बिल्कुल हो भी जाएगा। आपने कहा कि किसानों के बीच में कुछ वैसे तत्व हैं जो चाहते नहीं है कि किसानों का भला हो, और किसानों के कंधों पर बंदूक रख करके ये पॉलिटिकल पार्टी अपनी चाल चल रहे हैं। और आपने अभी पिछले एक स्टेटमेंट कहा कि इसमें विदेशी शक्तियां भी काम कर रही है, चीन और पाकिस्तान का भी नाम लिया था। क्या इस तरीके के इनपुट्स अगर मैंने चीन और पाकिस्तान का, मैंने किसानों को कभी चीन और पाकिस्तान नहीं कहा। मैंने कहा था कि कुछ देश हैं इस देश दुनिया के अंदर, जिनमें चीन और पाकिस्तान भी हैं, जिनको मोदी जी का चेहरा बिल्कुल पसंद नहीं। बिल्कुल, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस ढंग से मोदी जी ने उनको बॉर्डर के ऊपर जो जिस भाषा में उनको संदेश दिया है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से, और उनको मोदी जी पसंद नहीं है। ये बात आज भी मैं कहता हूं। और हमारे विपक्षी पार्टियों ने ये अपने शब्द जो है अपने शब्द मेरा मुंह में डालने की कोशिश की है। किसान भाइयों का सम्मान करता हूं, किसान परिवार से हूं, किसानों की जो देखभाल करना मेरा बिल्कुल। जेपी दलाल साहब, एक आरोप हरियाणा की सरकार पे, मतलब या कहें जो आरोप कहें या ये कहें जिसमें कहीं ना कहीं हरियाणा की सरकार जो है पीछे जा रही है कि अपने किसानों को तो, एक जो है उनके जो किसान सबसे ज़्यादा यहाँ पर हैं, अगर पंजाब के बाद सबसे ज़्यादा किसान अगर आंदोलनरत हैं तो वो हरियाणा के किसान हैं। तो पहला आरोप यह है कि हरियाणा की सरकार इतना अच्छा अगर काम कर रही है तो अपने किसानों तक वो बात क्यों नहीं पहुंचा पा रही है जो उन्हें पहुंचा देना चाहिए था। और दूसरी बात ये कि आपके जो एलाइज हैं JPP, जो खासतौर पे जो दुष्यंत चौटाला जी हैं,
उन्होंने भी मतलब अपनी नाराज़गी व्यक्त की है और उनकी पार्टी के लोग उनसे नाराज़ हैं कि वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्या सरकार पे भी या सरकार में जो गठबंधन है अगर वो अलग हो जाते हैं चौटाला, तो सरकार में भी दिक्कत हो सकती है? क्या आप अपने एलाइज को समझाने में सफल नहीं हुए देखिए, अब तक? ऐसा है कि किसान का मुद्दा इतना गंभीर मुद्दा है कि कोई भी आदमी, मैं खुद भी कहता हूं मैं किसान हितैषी हूं, मैं खुद कहता हूं मैं किसानों के साथ हूं। कौन आदमी होगा जो किसानों के साथ नहीं होगा? सबसे पीछे रहने वाला वर्ग जो है इस देश में, सबने तरक्की कर ली, वो किसान है। और किसान की आर्थिक उत्थान, उसकी प्रगति होनी चाहिए। और हम भी हरियाणा का लोगों का, तीन तरफ से दिल्ली में और हरियाणा बॉर्डर के ऊपर ये किसान बैठे हुए हैं। हरियाणा के हमारे खाप हैं, नेता हैं, जो उनको दवाइयाँ देनी है, जो उनको फैसिलिटीज देनी है। और इवन हरियाणा सरकार, हमारी म्यूनिसिपैलिटी ने भी हजारों आदमी लगा रखे हैं कि साफ सफाई का और मेडिकल फैसिलिटीज का प्रबंध करें। हम ये किसान, ये कोई दूसरे देश से नहीं आए हुए, हमारे भाई हैं, हमारे पूजनीय हैं, इनकी बुरा हम नहीं चाहते। सर्दी के मौसम में यहाँ बैठे हुए हैं, इतनी जबरदस्त जो है ये संघर्ष कर रहे हैं। हम इनके खिलाफ नहीं है, हम इनके साथ हैं। हम इतनी प्रार्थना करते हैं कि ये सरकार भी आपकी बनाई हुई है, आपके वोट से क्या सरकार पे कोई खतरा है? चंचलो, क्या सरकार पे कोई खतरा है चौटाला जी? हरियाणा में नहीं, हरियाणा सरकार में किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। ये कांग्रेस का ढकोसला है जो भ्रम फैलाना चाहती है। जो जिस तरह से उसने भ्रम फैलाया कि इन कानूनों से मंडियां खत्म हो जाएगी, इस कानून से एमएसपी खत्म हो जाएगी, उसी श्रृंखला में वो कहती है कि सरकार भी चली जाएगी। बिल्कुल, हमारे पास समय की कमी है सर। आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि किसान दिवस है, किसान दिवस के अवसर पे आप क्या जो आंदोलनरत किसान है उनको कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? मैं सारे मेरे बुजुर्ग, मेरे माता पिता के समान जो किसान भाई हैं, आपकी संघर्ष की हम दुआ करते हैं कि आपकी सेहत ठीक रहे, और आपसे हाथ जोड़ के नमन करते हैं किसान दिवस पर, और आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये जो सरकार है, ये किसान हितैषी सरकार है, आपकी बनाई हुई सरकार है, और किसी भी तरह का आपके ऊपर ये आपके खिलाफ कोई चीज जाती लगेगी, कभी भी किसी वक्त आपके हित में फैसला लेने से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पीछे नहीं हटेंगे। आप कृपा करके वार्तालाप करिए, चर्चा करिए और इस समस्या का समाधान निकालिए। बिल्कुल, धन्यवाद जेपी दलाल जी, हमसे बात करने के लिए और अपना कीमती समय हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जेपी दलाल थे, हरियाणा के कृषि मंत्री, जो कृषि दिवस यानी किसान दिवस के अवसर पर आज हमारे साथ विशेष बातचीत में शामिल थे। इन्होंने किसानों से आग्रह किया है कि वो बातचीत के लिए तैयार हों और ये जो बिल है वो उनके हित में है, और सरकार पे खासतौर पे जो चीज़ें चल रही है सरकार पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, सरकार बिल्कुल सुरक्षित है। तो अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।